फल देने वाला वेद। प्रश्न बन गया, ऐहिक फल देने वाला वेद कौन सा है? और वो वेद है अथर्ववेद। ऐहिक फल जिससे मिलता है उस वेद का नाम है अथर्ववेद। उस वेद का क्या नाम है? अथर्ववेद। उस वेद को हम अथर्ववेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? अथर्ववेद। इस वेद में ये जो वेद है इसमें एक तो होती है यातु विद्या और दूसरी होती है अभिचार विद्या। यातु विद्या और दूसरी है अभिचार विद्या। कौन सी? अभिचार विद्या। इनकी प्रधानता है। प्रश्न बन गया कि अथर्ववेद में कस्य प्रधानता अस्ति? अथर्ववेद में किसकी प्रधानता है? तो आपको लिखना है यातु विद्याया अभिचार विद्याया च प्रधानता अस्ति। यातु विद्या की और अभिचार विद्या की इसमें प्रधानता है। किसमें? अथर्ववेद। किसमें? अथर्ववेद में यातु विद्या और अभिचार विद्या की प्रधानता है। इसमें अथर्ववेद में, इसमें अथर्ववेद में, अथर्ववेद की 9 शाखा है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? 2। लेकिन 2 शाखा प्राप्त हुई है शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद की शाखा है 9, लेकिन प्राप्त जो हुई है उन शाखाओं का नाम है शौनक और दूसरी शाखा का नाम है पिप्पलाद। पहली जो शाखा शौनक, दूसरी जो शाखा है वो है पिप्पलाद या पिप्पलाद शौनक। प्राप्त हमें 2 ही शाखा प्राप्त हुई है। अब देखिए इसमें, इस वेद में रोग निवारक मंत्र, रोग निवारक मंत्रों को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बनता है कि इसमें रोग यानी ये एक फल देने वाला, इस भौतिक संसार में मनुष्य के लिए क्या मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या करने से ये फल मिलेगा, इनका वर्णन है। तो रोग निवारक मंत्र यानी किसी व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था उन मंत्रों को रोग निवारक मंत्र कहते हैं। लेकिन यह प्रश्न बनता है कि रोग निवारक मंत्र, रोग निवारक मंत्रों को क्या कहते हैं? भोज्यानि, रोग निवारक जो मंत्र हैं उन्हें कहते हैं भोज्यानि और दूसरा नाम है भोषज्यानि। भोज्यानि या भेषज्यानि, रोग निवारक मंत्रों को क्या कहते हैं? भोज्यानि या भेषज्यानि। क्या कहते हैं? भेषज्यानि। अब देखिए एक और है पौष्टिकानि। ये है रोग निवारक मंत्रों को भोज्यानि, ठीक, और एक है पौष्टिकानि। क्या है? पौष्टिकानि।
पौष्टिकानि जो हैं इन्हें हम, ये हैं प्रार्थना के मंत्र। प्रश्न बन गया कि प्रार्थना के मंत्रों को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है पौष्टिकानि। प्रार्थना के जो मंत्र थे उन मंत्रों को हम क्या कहते हैं, पौष्टिकानि। क्या कहते हैं, पौष्टिकानि। अब देखिए ये अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। जादू टोने के वेद को क्या कहते हैं, अथर्ववेद, या जादू टोनों का वेद कौन सा है, तो भी आपको लिखना है अथर्ववेद। अथर्ववेद कैसा वेद है, जादू टोनों का वेद है। अथर्ववेद के जो प्राचीन नाम, अथर्ववेद का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, इसका नाम है अथर्वांगिरस। इस नाम से ये प्रसिद्ध है अथर्ववेद का। इसी के द्वारा, यानी इस ऋषि के द्वारा दृष्ट ही इस वेद की रचना की गई थी, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो प्राचीन नाम है उसे हम कहते हैं अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस। दूसरी चीज, जादू टोनों का वो वेद है, और ये पुरोहितों का वेद भी। जादू टोनों का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। पुरोहितों का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्वांगिरस किसका नाम है, अथर्ववेद का। अथर्वना के द्वारा दृष्ट वेद को क्या कहते हैं, अथर्ववेद। क्या कहते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी प्रधानता है, यातु विद्या की और अविचार विद्या। इसमें कितनी शाखा है, 9, लेकिन प्राप्त कितनी हुई है, 2, शौनक और पिप्पला। कितनी प्राप्त हुई है, 2, शौनक और पिप्पला। अथर्ववेद जो है, ये जो अथर्ववेद है इसके 2 भाग। कितने भाग हैं इसके, 2। अथर्ववेद के 2 भाग, एक तो है अथर्वण और दूसरा है अंगिरस। ये इसके 2 भाग। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, अथर्वण और अंगिरस। कितने भाग हैं, 2, अथर्वण और अंगिरस है। स्वास्थ्य दीर्घायु के मंत्र, इसमें एक प्रश्न है, वो ये है कि स्वास्थ्य दीर्घायु के मंत्र, स्वास्थ्य दीर्घायु के मंत्र किस सूक्त में है। इसमें सूक्तों की संख्या है 731, लेकिन इसमें स्वास्थ्य दीर्घायु यानी शरीर को स्वस्थ रखना और लंबी आयु प्राप्त करने के जो मंत्र हैं, जो और भी कोई चीज है यानी मंत्र है, तो वे मंत्र किस सूक्त में है, कौन से सूक्त में है। आयुष सूक्त,
ये सूक्त का नाम। स्वास्थ्य और दीर्घायु, इनके जो मंत्र हैं वे किस सूक्त में हैं, तो उस सूक्त का नाम लिखना है आपको आयुष्य सूक्त। आयुष्य सूक्त एक सूक्ति आपने पढ़ी है, एक श्लोक आपने पढ़ा है, जीवम जीवेम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, हम 100 वर्ष तक जीवित रहे। जीवेम शरद शतम, बुद्धिम शरद शतम। ये श्लोक है, जीवेम शरद शतम, बुद्धिम शरद शतम, रोहेम शरद शतम। रोहेम शरद शतम। ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है या सूक्ति है, ये किस वेद में है, यानी ये किस में लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है अथर्ववेदे। अथर्ववेद। ये जो श्लोक है, हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, हम 100 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करें, यानी प्रत्येक वस्तु जो हमें प्राप्त होनी चाहिए वो 100 वर्ष तक प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि हम 100 वर्ष तक जीवन का आनंद लें और 100 वर्ष के बाद ईश्वर प्राप्ति हमें मिल जाए, यही हमारी काम। तो इसका भाव ये था। इस जो सूक्ति है, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का यही भाव। ठीक है बंधु, ये प्रश्न जो है, अब देखिए, ये है मात्र बिंदु एक। बिंदु है एक और प्रश्न अनेक। एक बार इनको आप फिर से देखें, उसके बाद ये चारों वेदों का अध्ययन आज समाप्त होने वाला। बंधुओं देखिए, अथर्वना के द्वारा 10 वेद को अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद में सूक्त है 731 और कांड है 20, मंत्र है 2987 और 48 है प्रकाष्ठा। प्रार्थना के मंत्रों को पौष्टिकानी कहते हैं और रोग निवारक मंत्रों को हम भोज्यानी या भेषज्यानी कहते हैं। इसका प्राचीन जो नाम है वो नाम है अथर्वांगी रस। क्या नाम है? अथर्वांगी रस। इसके कितने भाग हैं? 2 अथर्वण और अंगिरस। कितने भाग हैं? 2 अथर्वण और अंगिरस। अब देखिए, स्वास्थ्य और दीर्घायु के मंत्र किस सूक्त में है, तो आपको नाम लिखना है आयुष्य सूक्त। क्या लिखना है? आयुष्य सूक्त। देखते जाइए। अब देखिए, पुरोहितों के वेद को कौन सा वेद कहते हैं? अथर्ववेद। या पुरोहितों का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोनों का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोनों का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्वणा दृष्ट वेद के अथर्ववेद। अथर्ववेदे कस्य प्रधानता भवते। अथर्ववेद में किसकी प्रधानता होती है? या तो विद्याया अविचार विद्याया च प्रधानता। या तो विद्या की और अविचार विद्या की इस वेद में प्रधानता है। अथर्ववेद में कितनी शाखा है? अथर्ववेद में 9 शाखा। अथर्ववेद में कितनी शाखा है? 9 शाखा। कितनी शाखाएं? 9। अथर्ववेद में 9 शाखा है, लेकिन जो शाखा प्राप्त हुई है उन शाखाओं की संख्या है 2। कितनी है? 2। कौन कौन सी है? शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद।
अब देखिए, जीवेम शरद शतम बुद्धेम शरद शतम रोहेम शरद शतम, ये जो श्लोक है ये किस वेद में है? ये है अथर्ववेद। किस वेद में है ये? अथर्ववेद में। यदि आपको 9 शाखाओं का उल्लेख मान लीजिए आपको आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से तो यही शाखा है दो, कौन कौन सी? शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद, लेकिन इनकी शाखाओं के जो नाम है मौद, शौनकीय, जाजल। मौद, शौनकीय, जाजल। यदि नाम पूछता है तो आपको नाम लिखना है, लेकिन वे शाखा प्राप्त नहीं हो। लेकिन वे जो शाखा हैं वे शाखाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं, नाम हैं मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवय। इस प्रकार से इनकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के नाम ये दिए। प्रायश्चित मंत्रों में, यज्ञादि अनुष्ठानों में होने वाले दोषों को दूर करने के लिए और मुक्ति यानी पाप मुक्ति के प्रायश्चित के लिए इसमें वो किया जाता है। भेषज आपने पढ़ लिया। अब देखिए, ये जो अथर्वण जो भाग है इसमें मंत्र, तंत्र, टोना, टोटके आदि का वर्णन। अथर्वण जो भाग है, जो पहला भाग है, ये है, यानी इसके 2 भाग हैं, अथर्वण और अंगिरस। इस पहला जो भाग है अथर्वण, इस भाग में जादू, टोना, टोटके इन आदि का वर्णन। इसका वर्णन है, जादू, टोना, टोटके जो आदि होते हैं उसमें वर्णन है। और अंगिरस जो इसका दूसरा भाग है, दूसरा जो भाग है उसमें उच्चाटन विषयक मंत्रों का संग्रह है। उच्चाटन मंत्रों का संग्रह है किसमें? अंगिरस में। और इसमें जो वर्णन है वो जादू, टोना, टोटके आदि का वर्णन इसमें है। और उच्चाटन जो विषयक जो वर्णन है वो अंगिरस में वर्णन किया है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये अथर्ववेद है। इस अथर्ववेद में इन प्रश्नों के द्वारा आप इस अथर्ववेद का जीवन, इस अथर्ववेद का वर्णन लिख सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए प्रश्न, ये छोटे प्रश्न, मान लीजिए कभी भी किसी के बारे में लिखना हो तो आप इन्हीं प्रश्नों के द्वारा इस प्रश्न, ये जो अथर्ववेद है इसका संक्षिप्त परिचय दे सकते। यही तरीका तो है इसका। आप संक्षिप्त परिचय का मतलब है इन्हीं प्रश्नों को मिलाकर एक साथ मिला दीजिए। इन्हीं प्रश्नों को एक साथ मिला दीजिए, ये इसका संक्षिप्त परिचय आपके लिए मिल जाए। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से ये जो 4 वेद हैं, इन चारों ही वेदों का अध्ययन हमने आपके लिए बड़े ही सरल तरीके से और चक्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? चक्र के माध्यम से हमने आपके लिए चारों ही वेदों का अध्ययन बड़े मस्ती से, बड़े आराम से, बड़े हंसी मजाक के द्वारा इन चारों ही वेदों का अध्ययन हमने आपके लिए किया। इनके बाद 4 वेदों, ये वैदिक साहित्य अभी से चल रहा है, अभी 4 वेदों का अध्ययन हुआ है। उसके बाद में आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और वेद के अंग हैं। वेदों के अंग हैं कितने हैं? 6। यानी ये जो वेद है, वेद को एक मनुष्य का रूप दिया गया है। जिस प्रकार से मनुष्य के 6 अंग होते हैं उसी प्रकार के वेद रूपी पुरुष के भी 6 अंग होते हैं, जिनका वर्णन आगे होगा। तो ये 4 वेद, चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसके द्वारा
ये जो वेद है इसका मुख्य जो बिंदु है बंधुओं, ये बिंदु है कि हमें इस वेद के अध्ययन करने से ऐहिक फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? ऐहिक फल। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।